मेरे भाई मेरे बहन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ भले चंगे होंगे, वचन पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, इसे अपने जीवन में उतार रहे होंगे। ऐसी आशा करती हूँ आप लोगों से और खुश हो जाती हूँ मैं। चलिए चलें वचन की ओर। आज का संदेश प्रार्थना, हमारी प्रार्थना के विषय में है। प्रार्थना यानी अपने पिता से जब हम बात करते हैं, वो कितने रूपों में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके की बातचीत वो होनी चाहिए, उसमें हमें क्या क्या शामिल करना चाहिए कि हमारी विनती प्रार्थना पिता के कानों तक बिना किसी बाधा के पहुँचे। वचन से भी अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि वचन में भी ये बात कही गई है कि एक धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यानी प्रार्थना एक बहुत ही शक्तिशाली वेपन है शैतान के अगेंस्ट। और प्रार्थना करने वाला यदि एक राइटियस मैन है, राइटियस पर्सन है, एक धर्मी व्यक्ति है, तो उसकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी प्रार्थना किस किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए, एक तो व्यक्तिगत प्रार्थना होती है। प्रार्थना को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना, फिर होती है हमारी सामूहिक प्रार्थना, या फिर व्यक्तिगत के बाद आप पारिवारिक प्रार्थना रख सकते हैं। ये सिर्फ ये सीक्वेंस की बात है, नंबर की बात है। और तीसरा नंबर पे हम सामूहिक प्रार्थना को रख सकते हैं। तीनों ही तरीके की प्रार्थनाएं इम्पॉर्टेंट होती हैं। हमारी प्रार्थना कैसी हो, उसमें हमारे स्वामी, हमारे प्रभु के लिए आदर मान, उनके लिए सम्मान, स्तुति गान होना चाहिए। प्रभु को खोजने की, उनके बारे में प्रबल जिज्ञासा रखने की हमारी भावना होनी चाहिए। प्रभु के बारे में जानने की और प्रभु के बारे में जानने की, वचन के थ्रू जिज्ञासा जानने की इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर। खोजना चाहिए हमें अपने प्रभु के बारे में, उनके बारे में पता करना चाहिए। हमारी प्रार्थना का अंग होना चाहिए। फिर विनय होनी चाहिए हमारी प्रार्थना, दीनता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, और इन सब से ऊपर हमारी प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। विश्वास, लगन, दीनता, विनम्रता, विनय, इन सब में लपेटकर जब हम अपने शब्दों को पिता के आगे रखते हैं तो हमारी प्रार्थना पूरी होती है, कंप्लीट होती है। अब अगर हम जाते हैं व्यक्तिगत प्रार्थना के साथ थोड़ी डिटेल में, तो ये प्रार्थना हमारी, देखिए, अकॉर्डिंग टू द वचन गुप्त में होनी चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ, वचन कहता है गुप्त में होनी चाहिए। और जब हम प्रार्थना करें तो किसी को दिखा के ना करें, खामोशी से चुपचाप
अपने कमरे में जब हम अकेले होते हैं, हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना मुकम्मल होनी चाहिए। पारिवारिक प्रार्थना में हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हमारे परिवार में हैं, उन सब का शामिल होना, उसमें बैठना, प्रभु की स्तुति महिमा, प्रभु की वंदना, प्रभु का आदर मान, वचन पढ़ना, वचन सुनना, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की बड़ाई, स्तुति गान, ये सब मिलके करना है। प्रार्थनाएं, उपवास सब मिलके करना है। ये होती है हमारी पारिवारिक प्रार्थना। और सामूहिक प्रार्थना, इसको सीखना भी है और अपनाना भी है और उसे आत्मसात भी करना है। जब हम किसी समूह में प्रार्थना करने जाते हैं और उस समूह का एक अंग हम भी बन जाते हैं, तो उसमें जो प्रार्थना हो रही है, वो प्रार्थना सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो वचन के अनुसार है या नहीं। उसे थोड़ा सा इस कसौटी पे कसना है, और अगर वो वचन के अनुसार है तो हमें उसका एक अभिन्न अंग बन जाना है, उसको आत्मसात करना है, उसमें डूब जाना है और सबके साथ मिल के प्रेज एंड वर्शिप करनी है। प्रभु की स्तुति गान करना है, वंदना करनी है, प्रभु की महिमा बड़ाई करनी है, प्रशंसा करनी है, गा बजा कर उनकी स्तुति करनी है, प्रार्थनाएं करनी है, वचन पढ़ना है, वचन सुनना है, वचन को आत्मसात करना है, अपनी आत्मा में बिठाना है और ये दृढ़ निश्चय करना है कि हम अगर आज तक नहीं चले तो कोई बात नहीं, आज से इस वचन पे चलेंगे। सामूहिक प्रार्थनाएं भी मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बहुत प्रभावशाली होती हैं यदि वो वचन के अनुसार हों। बहुत कुछ हम वहाँ से लेकर अपने घर लौटते हैं, बहुत कुछ लेकर लौटते हैं यदि वो प्रार्थनाएं वचन के अनुसार होती हैं। तो बहुत अनॉइंटिंग होती हैं वो प्रार्थनाएं भी, लोग चंगाई भी पाते हैं सामूहिक प्रार्थनाओं में। सो प्रार्थनाएं चाहे व्यक्तिगत हों, पारिवारिक हों या सामूहिक हों, सारी इम्पोर्टेंट हैं। और हमारी प्रार्थनाओं में जो जो गुण होने चाहिए वो मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के आगे। आइए हम मिल के प्रण करें कि आप और मैं व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामूहिक तीनों प्रकार की प्रार्थनाएं सच्चे दिल से करेंगे, ताकि प्रभु हमें अपनी बरकतों से माला माल कर दे। आप सब लोगों को प्रभु बहुत आयात से आशीषित करें। आमीन। जय मसीह की।